तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम प्रतीक है, पेशे से आईटी में जॉब करता हूँ। और पहले इंट्रोडक्शन दे लेते हैं कि हाँ, लिखते तो सभी है। मैं शायरी लिखना नहीं स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था नुक्कड़ लिखना। मतलब कभी आप हाँ, आपको पता होगा भाई, वो देख लो ना चौराहा पे आकर कैसे वो लिखना स्टार्ट किया था। तो लिखने से मतलब उधर से एक था जिंगल जो लास्ट में पढ़ूंगा, वो मेरा पहला जिंगल था। और फिर आज कुछ दोस्त लोग आए हैं, इन लोग ने भी बहुत प्रेरित किया। तो अब सबसे पहले कुछ लिखना चाहूँगा, एक जो मैंने पिछले ही शो में लिखा था। तो हमारे एक भैया अंकित भैया जो आज आए नहीं है, उन्होंने लिखा था अपने पापा के बारे में, बहुत ही अच्छी लाइन थी। तो मैं भी अपने पापा के बारे में लिखने का सोचा। तो उसको स्टार्ट ऐसे करना चाहूँगा कि मेरे लिखने की इतनी औकात कहाँ, मेरे लिखने की इतनी औकात कहाँ कि मैं अपना आप लिख सकूँ। लिख चुका सारी ख्वाहिशें अपनी पूरी करने उन्हीं के सामने नतमस्तक हूँ। और जिन उंगलियों को पकड़कर हमने कलम उठाना सीखा, जिन उंगलियों को पकड़कर हमने कलम उठाना सीखा, उन्हीं उंगलियों से कैसे मैं अपना पाप लिख सकूं। ये तो हुआ पापा पे, क्योंकि ये इसीलिए मैंने बोला क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था मैं कुछ तो पापा पे लिखूं, बट नहीं लिख पा रहा। या तो वो मैच हो रहा था कहीं से, या तो वर्ड्स मैच हो रहे थे, तो मैं लिख नहीं पा रहा था। तो मैंने ये सोचा चलो इसी पे लिख देते हैं कि मैं आप पे कुछ नहीं लिख सकता, आई एम सॉरी। तो इसीलिए उसके बाद एक और, तो ये इसके बारे में मैं बेसिकली शायरी वगैरह लिखता हूँ। दिल टूटा होगा क्योंकि दिल बहुत टूटा, बहुत टूटा है, बहुत टूटा है, समझा हुआ टूटा है, नहीं 14 फरवरी के आसपास टूटा है। फिर इतनी बार में आप समझ नहीं कि अब दोबारा नहीं करना चाहिए लाइक। अरे अभी तो समझता कौन है, अरे समझ तो भी थोड़ा नहीं बनता। जब समझ आ जाए तो आगे समझ जाता है। ऐसे एक बार जो प्यार कर लिया फिर समझना छोड़ दिया। तो एक ऐसा लिखा था कि एक ब्रेकअप पे, मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, उसके पे मैंने लिखा कि अरे 14 है तो होगा ही ना। बात 14 की बात कर रहे हैं, पहला तो था अच्छी तरह। तो कुछ शायरी है जो अब दिल टूटे आशिक के बारे में बना करके लिखा है कि दिल हमारा भी बहुत टूटा है, दिल हमारा भी बहुत टूटा है, ठोकर हमने भी बहुत खाए हैं, तभी कहीं शायद संभल कर इस हाथों ने कलम उठाए, तभी शायद कहीं समझ कर हाथों ने कलम उठाए। फिर एक और है कि तेरे जाने के बाद खोए से हम, जागी कई काली रात सोए भी कम, ना जाने किस सजीव उलझन में हम हैं। लास्ट लाइन तो गौर फरमाइएगा कि ना जाने किस सजीव उलझन में हम हैं, हमसे तो तुम हो, क्या तुमसे हम हैं। फिर गीता का शब्द करता है, तो आप अगर थोड़ा 1-2 टक लगा लिए तो हम थोड़ा जोन में चले आते लिखने वाले। तो एक बार ऐसे ये तो हम पब पे बैठ के लिखे हैं, ये एक पब पे बैठ के लिखे हैं कि जाग उठा जश्न में जाम अधूरा तब भी था, हुआ मदहोश मन में दर्द करारा तब भी था, हम तो झूम कर अपने जख्म भुला रहे थे, वो साथ झूम कर हम पर मरहम लगा रहे थे, वो साथ झूम कर हम पर मरहम लगा। फिर अगर किसी ने प्यार मोहब्बत किया होगा तो आता है ऐसा टाइम जिसमें आपको पता रहता है कि हाँ उसके मन में कुछ तो है, उधर से कुछ तो है, लेकिन इधर क्या नहीं पता। दोनों क्वेश्चन में है, दोनों डाउट में है। तो एक था, ये एक फ्रेंड पे लिखा है, वो अपनी बंदी पे आजमाया था, चीट हो गया। तो ऐसा था कि क्या मेरे सवालों का तुम जवाब बन पाओगे, क्या मेरे सवालों का तुम जवाब बन पाओगे, शायद दिल का मेरे तुम हाल पूछने आओगे, कुछ अधूरे हैं हम, क्या पूरा कर पाओगे, या बस ख्याल कुछ सवाल बन जाओगे। फिर एक और था, जैसे आशिक वगैरह पे ही लिखा है, तो एक और पेश करते हैं और फरमाइएगा कि दो कदम जो साथ ना चले तो इश्क बदल देते,
जिस हाथ को था थामा वो साथ बदल देते। कसम खाई थी साथ चलेंगे जिएंगे मरेंगे, कसम खाई थी साथ चलेंगे जिएंगे मरेंगे, ना जाने लोग कैसे सफर बदल देते हैं। एक जो नेक्स्ट शायरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अब जैसे पिछला तिवारी जी ने पिछला ही वीक ना एक मस्त वाला सेटअप करवाया था, अच्छा ओपन नेट करवाया था। और मेरे एक आदत है कि मैं मोस्ट ऑफ द शायरी मतलब अगर 5-6 घर से लिख के लाया हूँ तो 4-5 यहीं बैठ के वर्ड्स खोज के रैंडम इनसे पूछता हूँ इनसे पूछता हूँ इनसे पूछता हूँ। एक बंदा था उसने मुझे दिया था कब एक वर्ड पिछले इवेंट, उससे मैंने इतना लिखा कि अब मैं उसे अपनी हर सेट में इंक्लूड करने लगा। तो इट्स लाइक मुझसे जिंदगी भर ना मिलना पर मेरे अंत पर आना, मुझसे जिंदगी भर ना मिलना पर मेरे अंत पर आना, दिल का बसा सब कुछ उस मुर्दा लाश को सुना, दिल का बसा सब कुछ उस मुर्दा लाश को सुना, जीते जी तो ना सही पर मेरे मौत पर ही सही, जीते जी तो ना सही पर मेरे मौत पर ही सही, अगर मेरी अंत पर आना बस मुस्कुरा कर जाना। क्या फिर आज भी जैसे मैम ने मुझे वर्ड दिया दर्द, उस पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने लिखा कि मेरी दर्द की दवा बन क्यों खफा हो गए, मेरे दर्द की दवा बन क्यों खफा हो गए, अभी तो यहीं थे क्यों जुदा हो गए, क्या अभी तो यहीं थे क्यों जुदा हो गए, हम ठहरे हुए थे कहीं आपके इंतजार में, हम ठहरे हुए थे कहीं आपके इंतजार में, आप आए बैठे मुस्कुराए, जाने क्यों छुट्टियों में फिर हवा। थैंक यू। पिछला जो भी इवेंट देखा है मैंने एक शायरी बार कही है कि मैंने एक शायरी अपने फ्रेंड की शादी पे लिखी थी, एक टिश्यू पेपर पे लिखी थी, लकी लिप्स। आज मेरे वो दोनों फ्रेंड्स इधर हीरा थ्रू, अच्छा यही है टिश्यू वाले। हाँ तो एक शायरी मैंने टिश्यू पेपर पे लिखी थी और ये इनकी शादी के वो मंडप से उतरे यही दोनों, और वो था एक ऐसा कि एक के चेहरे की हंसी, एक के चेहरे की हंसी दूजे के लबों पर खिली देखी है, अपना हाथ दूजे के हाथ में थाम कर मैंने जिंदगी देखी है। और फिर एक छोटा सा अलाउ टाइम अलाउ करेगा तो छोटा सा पोएम है जो मेरे को बहुत पसंद है, मैं बोलना चाहिए, सुना दीजिए, पसंद है तो आप तो एक मिनट। सो इट्स लाइक यार इश्क जपता राम, इश्क है टाइटल का हमारा पूरा ये पोएम का। इश्क जपता राम है, इश्क राधा का शाम है, इश्क जैसे नूर है, इश्क को ही नूर है, इश्क सबकी आस है, इश्क सबके पास है, इश्क में आशिक बन, इश्क रिश्ता इतिहास है, इश्क में जागा बहुत, इश्क में सोया कमी, यारो हमने इश्क तो किया बहुत, हमें इश्क कहीं मिला नहीं। और ठीक है अब टाइम अप, तो वही मेरा फाइनल साइनिंग ऑफ शायरी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उस पर ध्यान कीजिएगा कि अब आती जो अंत की बात है, अब आती जो अंत की बात है, किसी के नफरत किसी के मोहब्बत क्या मकदार है, अगर हुई होगी कोई गलती तो माफ़ करना हमें, क्योंकि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम उसके कलाकार हैं।